मध्य प्रदेश में नकली वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने मुंबई पुलिस के हवाले से एमपी के सतना से नकली वैक्सीन सप्लाई किए जाने को लेकर शिवराज सिंह सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि कोरोना कहर में नकली वैक्सीन, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और नकली प्लाज्मा के जो भी मामले सामने आए हैं उनका ताल्लुक मध्य प्रदेश से होना और हुकूमत का खामोशी इख्तियार करना मानाखेज है। वहीं शिवराज सिंह काबीना के सीनियर वजीर विश्वास सारंग ने कांग्रेस को अफवाह फैलाने की फैक्ट्री से ताबीर किया है। मुंबई पुलिस बता रही है कि नकली वैक्सीन सतना से सप्लाई हुए। जो भी भारत में नया माफिया निकल रहा है इस पेंडेमिक के दौरान में, उसकी जननी मध्य प्रदेश क्यों हो जाती है, ये बात समझने की है। रेमडेसिविर की नकली फैक्ट्री पकड़ी जाती है, सारा खजाना पता चला मध्य प्रदेश में। रेमडेसिविर के इंजेक्शन चोरी होते हैं, मध्य प्रदेश में होते हैं। नकली प्लाज्मा लगाया जाता है, मध्य प्रदेश में लगाया जाता है। नकली जो है इंजेक्शन ब्लैक फंगस के मिलते हैं, मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ये कौन सी एक ऐसी चीज है कि मध्य प्रदेश जो है पूरी तरह से बदनामी की गर्त में जा रहा है और सरकार को कोई जो है खबर तक नहीं है। ये नकली दवाइयाँ आती हैं उड़ीसा से, यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही खप जाती हैं। ये पूरा का पूरा एक जो रैकेट है, एक माफिया राज मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये मध्य प्रदेश की पूरे विश्व में बदनामी करवा रहा है, पूरे देश में बदनामी करवा रहा है। अफवाह फैलाना ये केंद्र की सरकार को बदनाम करने का केवल उनका उद्देश्य नहीं है। अरे आप हमें बदनाम करो, हमें गाली तो चलेगा, पर वैक्सीन तो लोगों की जान बचा रही है। उस जान बचाने वाली यदि वैक्सीन को आप विवादास्पद कर दोगे तो आप संपूर्ण मानव जाति के साथ अपराध कर रहे हो। इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने आदि अनादि काल से, जब से नेहरू जी का नेहरू परिवार शुरू हुआ है, उसने हर समय अपने बात से, अपने बयान से, अपने कार्य से, अपनी व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से ये बात को स्थापित किया है कि वो देश की जनता के खिलाफ है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे